Hello everyone, it is the sixth lecture of acids, bases and salt. हमने लास्ट 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे एसिड्स के बारे में। तो उसमें हमने कम्प्लीटली स्टडी किया था कि एसिड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ एसिड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में। तो आज हम स्टडी कर लेते हैं बेस। तो बेस स्टार्ट करते हैं आज से हम। तो नाउ व्हाट इज बेस। सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि बेस होता क्या है। तो नाउ व्हाट इज बेस। जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा, 6th 8th क्लास के अंदर आता है एसिड बेस। तो उसके अंदर आपने स्टडी किया होगा व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है। तो उस क्लास में आपने स्टडी किया था कि बेस वो सबस्टांस होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। बिटर यानी बकबका। जैसे आपने सोप का टेस्ट किया होगा कभी, तो सोप का जो टेस्ट होता है ना वो बिटर टेस्ट होता है, बकबका, थोड़ा कौड़ा सा लगता है आपको, अजीब सा टेस्ट होता है। तो उसको बोलते हैं हम बेस। सेकंड, बेस वो सबस्टांस होते हैं जो स्लिपरी टच के होंगे। जैसे सोप, अगर आपके हैंड पे सोप टच कर जाती है, आप ऐसे स्लिप करोगे तो स्लिपरी होगा, बिल्कुल आपको चिकनाई महसूस होगी, बिल्कुल स्लिपरी आता है वो। तो उसको हम बोलते हैं बेस। तो अब स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज बेस। देखो, व्हाट इज बेसिस। द बेसिस हैव ए बिटर इन टेस्ट एंड गिव ए सोपी फीलिंग, यानी सोपी टू टच। बेस वो होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं और जो फीलिंग सोपी देंगे, यानी जिनका टच सोपी होगा, स्लिपरी होता है, उनको बोला जाता है बेस। सेकंड, दे टर्न्स रेड टू ब्लू, यानी जो लिटमस पेपर है, अगर आप लिटमस पेपर को ऐड करते हो, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप ऐड कर देते हो लिटमस पेपर रेड को किसके अंदर, बेस के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर। जैसे हमने एसिड के अंदर डिस्कस किया था, अब ट्रिक थी, जैसे बेस क्या कलर देगा, ब्लू, ई से याद करना है ये। और एसिड के अंदर, यानी एसिड था, एसिड, तो क्या कलर आएगा, रेड। यानी जो लिटमस पेपर है बेस के अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है और एसिड के अंदर रेड कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखो, ये डेफिनेशन थी फिजिकली, यानी आप या तो टच के बेस पे या फिर टेस्ट के बेस पे टंग की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। बट बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं कि जिसको आप डायरेक्टली टच नहीं कर पाते, जो थोड़े कोरिजिव नेचर के होते हैं, तो आप टच तो नहीं कर पाओगे उनको। तो उस बेस पे सेकंड डेफिनेशन आ जाती है। जैसे मान लो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, बेसिस हैं। तो इनको हम सेकंड डेफिनेशन से स्टडी कर लेते हैं कि बेस होते क्या है। तो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, बेस आर डिफाइंड एज दो सबस्टांस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव इन देयर एक्वस सॉल्यूशन लाइक NaOH, KOH। यानी बेस वो सबस्टांस होते हैं जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, एसिड हो या बेस हो, एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और बेस क्या करता है, OH नेगेटिव। कब प्रोड्यूस करता है ये, वाटर के अंदर। अगर वाटर नहीं होगा तो बेस OH नेगेटिव डोनेट नहीं कर पाता, उसी तरह एसिड H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर पाता। तो मस्ट कंडीशन क्या होती है, एक्वस। एक्वा होता है वाटर, वाटर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव बेस। ओके, अब ये तो थी आपकी सेकंड डेफिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयन ही नहीं प्रेजेंट होता, OH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कॉपर ऑक्साइड। तो उनके लिए हम थर्ड डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। देखो, अब बेस क्या होते हैं, थर्ड डेफिनेशन, बेसिस आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच एदर मेटालिक ऑक्साइड। देखो, मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड होंगे आपके बेसिक नेचर के। आपने स्टडी किया होगा, जो मेटल ऑक्साइड है वो होते हैं बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड वो होते हैं एसिडिक नेचर के। यानी मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। अब देखो, मेटल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं हम, यानी कॉपर ऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर OH नेगेटिव तो नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन है, O2 नेगेटिव मिलेगा इसमें आपको। तो इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। बेस आर डिफाइंड एज द कंपाउंड विच एदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, बेसिक नेचर के।
विच कंबाइन विद हाइड्रोनियम आइन टू फॉर्म एसिड एंड सॉल्ट, सॉरी फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी जैसे ही आप हाइड्रोनियम आइन, या आपके पास मान लो मेटालिक ऑक्साइड है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं उनके एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्लस सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं अभी, ठीक है ना। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, HCl एसिड है, इसे रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर क्लोराइड, यानी ये क्या सोल्ट है, प्लस H2O वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड यानी बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्मेशन देगा, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन दे देता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इट कंटेन O नेगेटिव, जैसे कॉपर के अंदर है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर Cu2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होगा 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो O नेगेटिव आइंस को कंटेन करते हैं। ओके, बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जो OH नेगेटिव आइंस को कैरी करते हैं, भी रखते हैं साथ में, या वाटर के अंदर OH नेगेटिव डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं आपके हाइड्रोक्साइड आइंस या हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं भाई। ओके, कुछ रिएक्शन लिखे हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन देता है। सेम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्मेशन आती है, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट होता है घर के अंदर अपने, प्लस H2O वाटर। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन आती है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन आती है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, बट अब सभी में नहीं है कि सोल्ट प्लस वाटर ही प्रोड्यूस होगा, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें सोल्ट प्लस वाटर के साथ कुछ और थर्ड वन भी प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, लेड ऑक्साइड है, जैसे ही मैं लेड ऑक्साइड को रिएक्शन करवाता हूँ HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें देखो लेड क्लोराइड यानी ये तक सोल्ट है प्रोड्यूस होगा, प्लस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाती है इसके साथ, ये क्या होगी क्लोरीन गैस, प्लस H2O प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये था आपका बेसिस की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कर लेते हैं हम वो बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। नाउ एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस। देखो सभी बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, जैसे आपने एसिड के अंदर स्टडी किया था कि सभी एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। बट बेस के अंदर क्या होता है, कुछ बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अब जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज। क्या बोला जाता है, एल्कलीज। देखो व्हाट इज एल्कलीज नाउ, बेसिक हाइड्रोक्साइड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आइंस यानी OH नेगेटिव, द ओनली नेगेटिव चार्ज आइन, यानी ये वाटर में केवल OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है एल्कलीज, यानी वो बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम। ओके, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस, और जिनको क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है अभी। ओके, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। उसी तरह QH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बट एक बात नोट करो, देखो कि सभी बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, या सभी बेस वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, अब देखो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज, यानी जो सभी एल्कलीज हैं वो क्या होती हैं, बेस होगी, यानी ये एल्कलीज एल्कली, सभी एल्कली क्या होंगी,
बेस होंगे, बट सभी बेस एल्कली नहीं होंगे। बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, यानी जो आपकी एल्कली है वो क्या होंगे, बेस होंगे, बट सभी बेस एल्कलीज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो वो तो एल्कलीज नहीं है। एल्कली तो वही होंगे ना जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं अभी। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, यानी वो बेस जो एल्कलीज नहीं है, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल FeOH थ्राइस, तो ये होता है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हुए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। Bases are classified in the three way. First one is on the basis of their strength. Second one on the basis of their concentration. And third one on the basis of acidity. अब देखो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होगा। स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि कितने OH नेगेटिव डोनेट करेगा। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर। और एसिडिटी होगा, एसिडिटी का मीनिंग होता है OH नेगेटिव की डोनेशन। ओके, एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव डोनेट करेगा उसकी होती है वो एसिडिटी। तो हम फर्स्ट स्टडी कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। जो स्ट्रेंथ है वो आयोनाइजेशन से रिलेटेड होती है, यानी डिपेंड करती है। अब जितने ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी। अब देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से मीनिंग होता है कि कितने ज़्यादा OH नेगेटिव मॉलिक्यूल वाटर के अंदर वो डोनेट करेगा। आप ऐसे समझो इसको, जैसे आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जैसे ही आप उस बेस को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो वाटर के अंदर, अब वो क्या करेगा, जैसे 100 मोल थे या 100 मॉलिक्यूल थे आपके पास, अगर वो सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर केवल 2 या 3 या 5% डिसोसिएट या आयोनाइज होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक बेस होगा। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो 2 वे से डिवाइड करते हैं इसको आगे। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो वो क्या हो गए भाई, जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कैसे, जैसे मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे NaOH के, और 100 के 100 या फिर 95% से ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं आपके Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। जैसे NaOH वाटर के अंदर ऐड किया तो किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। कितना परसेंट डिसोसिएट हो चुका है ये, 95% या मोर। तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वीक बेस। अब वीक बेस क्या होंगे, जो लेस डिसोसिएट होंगे या लेस आयोनाइज होंगे। जैसे आप वाटर के अंदर ऐड करते हो बेस को, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वो केवल लेस देन 5% डिसोसिएट होता है, यानी 100 मॉलिक्यूल में से केवल 1 to 5% आयोनाइज होते हैं वाटर के अंदर, बाकी 95% ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा वो वाटर के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम वीक बेस, यानी ये मोर देन 90% डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर, और ये 1 to 5% आयोनाइज होंगे वाटर के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस की एग्जांपल्स होंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या हैं, वीक बेस होंगे भी। और जो स्ट्रेंथ है आपकी, अब इसका मतलब आपने ये दोनों बेस को किसके अंदर ऐड किया है, वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं, यानी ये स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज होगी।
एल्कली, क्योंकि जो बेस वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं वो क्या होते हैं? एल्कली। इसका मतलब ये स्ट्रेंथ किसकी थी? एल्कलीज की थी। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि कंसंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, कितनी वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। अगर वाटर की अमाउंट लेस होगी और बेस की अमाउंट हाई होगी तो इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है। अगर वाटर की अमाउंट हाई होगी और बेस की अमाउंट लेस होगी इसका मतलब वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? ये अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर। तो दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस या डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस क्या होंगे? जिसमें वाटर की अमाउंट क्या होती है? लेस, और बेस की अमाउंट क्या होगी? हाई। डाइल्यूट बेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी, और बेस की अमाउंट क्या होगी? बहुत ज़्यादा लेस होगी। इसको लिखते हैं जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, इसको लिखते हैं हम डाइल्यूट NaOH। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डाइल्यूट बेस को, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज लेस देन 1 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 1 मोल से भी कम है बेस के, यानी 1 लीटर वाटर है आपके पास और उस 1 लीटर के अंदर आपके जो बेस के मोल हैं वो क्या है? या तो 1 है या 1 से लेस हो गए, उसको बोलते हैं डाइल्यूट बेस। ओके, नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। तो आपके माइंड में आता है व्हाट इज एसिडिटी। अब ये वो एसिडिटी नहीं है जो स्टमक के अंदर HCl की वजह से प्रोड्यूस होती है अभी। तो ये एसिडिटी किसकी है? बेस की एसिडिटी है ये। तो देखो इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इसकी 2 डेफिनेशन होगी। फर्स्ट वन देखो, द नंबर ऑफ OH आइन प्रोड्यूस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, जैसे बेस का एक मॉलिक्यूल है आपके पास NaOH, वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस किए इसने? सिंगल प्रोड्यूस किया बस। इसका मतलब ये क्या है? इसकी एसिडिटी होती है ये, यानी एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा तो ये उस मॉलिक्यूल की क्या है? एसिडिटी होती है अभी, एसिडिटी ऑफ बेस। यानी इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1। ये क्या होगा? मोनो एसिडिक होगा भैया। ओके, ये सेकंड डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन विद विच ए कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज एसिडिटी ऑफ द बेस। कहने का मीनिंग क्या है कि कितने H पॉजिटिव आइन रिएक्ट करेंगे OH के साथ ताकि प्रोड्यूस हो उसके सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी सेम ही है, जैसे H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव, क्या प्रोड्यूस होगा? H2O। तो कितने H पॉजिटिव ने रिएक्शन किया? सिंगल H पॉजिटिव है OH के साथ, यानी जितने OH आएंगे उतने ही H पॉजिटिव आएंगे। यानी अगर सिंगल H पॉजिटिव आएगा तो सिंगल OH नेगेटिव आएगा, तभी एक H2O प्रोड्यूस होगा यहाँ। तो इसका मतलब ये क्या है? मोनो एसिडिक होता है भाई। आप इसको चेक कर सकते हो ऐसे, अगर एक मॉलिक्यूल सिंगल OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब होता है मोनो, अगर 2 प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब होता है डाई, अगर 3 प्रोड्यूस करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? हम ट्राई एसिडिक बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो H पॉजिटिव है कितने OH से रिएक्शन करेगा? अब जितने प्रोड्यूस होंगे, मान लो सिंगल प्रोड्यूस होगा OH नेगेटिव तो सिंगल H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा। अगर 2 OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाते हैं तो 2 H पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे। अगर 3 OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाते हैं तो 3 H पॉजिटिव रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इसको आप लर्न करोगे, माइंड में रखोगे कि कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस ऑफ एसिडिटी। अब आगे जो बेस है उनको 3 वे से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन मोनो एसिडिक बेसिस, सेकंड वन डाई एसिडिक बेसिस एंड थर्ड वन ट्राई एसिडिक बेसिस। अब देखो मोनो एसिडिक बेसिस की एग्जांपल्स हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप इनको किसी एक को वाटर के अंदर ऐड करोगे तो ये क्या करेगा? वाटर के अंदर एक OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, लाइक KOH। ये ब्रेक हो जाता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर।
जैसे आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो ये प्रोड्यूस करेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर सिंगल OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा, ये मोनोबेसिक। अब KOH क्या करता है, हमेशा एक मॉलिक्यूल KOH का वो प्रोड्यूस करता है सिंगल OH नेगेटिव आयन, इस वजह से ये क्या है, मोनो एसिडिक होता है भैया। नेक्स्ट आता है आपका डाई एसिडिक बेसिस। तो डाई एसिडिक जो दो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं डाई एसिडिक बेसिस। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के अंदर ऐड करोगे 1 मॉलिक्यूल तो किस में ब्रेक होता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस किए इसने, 2, इस वजह से ये क्या है, डाई बेसिक। उसी तरह से है ट्राई एसिडिक बेसिस, यानी ये क्या आपका डाई एसिडिक बेसिस होता है भैया। ट्राई क्या हो गए, जो 3 OH प्रोड्यूस करेंगे। तो ट्राई एसिडिक में क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो क्या करेगा, ये Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर, इस वजह से ये क्या है, ट्राई एसिडिक बेसिस होता है भाई। ओके, तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज रहेगा कि रहती है लगभग कि एसिडिटी और जो स्ट्रेंथ है वो तो दोनों सेम है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो हमने फाइंड की थी 100 मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी 100 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो एसिडिटी फाइंड होती है वो सिंगल मॉलिक्यूल की फाइंड होती है। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी आगे होता है मोनोबेसिक और मोनो एसिडिटी, डाई एसिडिटी, ट्राई एसिडिटी। और स्ट्रेंथ में क्या रहेगा आपका, वो 2 तरह की थी आगे, वीक और स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।